आप देख रहे हैं नॉन स्टॉप 100। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। संसद में सरकार का दावा, दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं, सियासत तेज। सरकार ने दिए आंकड़े लेकिन विपक्ष हमलावर। राहुल ने लिखा, ऑक्सीजन के साथ सच की भी थी कमी, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड। प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट, महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। ऑक्सीजन की किल्लत का मामला दिल्ली और इलाहाबाद हाईकोर्ट में गया था, अदालतों ने दिया था दखल। सरकार ने भी माना, दूसरी लहर में 3 गुना बढ़ी थी ऑक्सीजन की डिमांड, 9000 मीट्रिक टन तक गई थी डिमांड। सरकारी दावे पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा, आंकड़ों के प्रबंधन से कोरोना प्रबंध करना चाहती है सरकार। सब आपका चैनल हो, बाकी चैनल हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, क्या हम वो 1.25 महीने 1.5 महीने भूल सकते हैं? मीडिया के कई साथी इस दुनिया से गए वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा, हमने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत को लेकर कमेटी बनाई थी जिसे उपराज्यपाल ने नामंजूर कर दिया। डेटा को कंपाइल करने के लिए कमेटी बनाई गई थी जिसका काम ही ये था कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो भी डेथ हुई है सबको डेटा को इकट्ठा करना, उनको कंपनसेट करना, जिसको कि केंद्र सरकार ने एलजी साहब के माध्यम से भंग करा दिया। कर्नाटक हाईकोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट, चामराजनगर में ऑक्सीजन की कमी से 36 लोगों की मौत। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, कोरोना के आंकड़ों पर सियासत कर रहा है विपक्ष। कि महाराष्ट्र की सरकार, आपकी छत्तीसगढ़ की सरकार जब ये खुद मान रही हैं कि यहां ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण डेथ नहीं हुआ, आप ट्वीट करके पूरे देश में भ्रम फैला रहे हैं। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा, बिहार में ऑक्सीजन की मांग 14 गुना जरूर बढ़ी लेकिन कमी से कोई मौत नहीं हुई है। उन दवाओं को हमने बहुत सारे इंतजामात के साथ सामना किया, चाहे वह सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट अस्पताल हो। ऑक्सीजन की कमी हमने नहीं होने दी। उन दवा बंगाल के बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह ने कहा, बंगाल सरकार को ऑक्सीजन प्लांट के लिए मिले 200 करोड़। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत का दावा, ऑक्सीजन की कमी से नहीं गई किसी की जान। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एम सुब्रमण्यम ने कहा, सरकार ने युद्ध स्तर पर की थी तैयारी, ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, राज्य में ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई। मध्य प्रदेश के शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले परिवार ने कहा, अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 12 लोगों की मौत हो गई थी। अहमदाबाद में जयेश विहोल सरकार के दावे से हैरान, सिलेंडर के लिए सबसे मांगी थी मदद, नहीं बचा सके पिता की जिंदगी। देश में कोरोना के केस में फिर उछाल, 42,000 से ज्यादा नए केस। सिर्फ एक दिन में 12,000 नए केस बढ़े, करीब 37,000 लोग ठीक हुए हैं। एक दिन में 3,998 मौत से बड़ी चिंता, इसमें महाराष्ट्र की 3,500 पुरानी मौतों का आंकड़ा शामिल। एक्टिव केस की तादाद 4,07,000 से ज्यादा, कुल केस 3 करोड़ 12 लाख से ज्यादा। अब तक 4,18,000 मौतों की तादाद लगातार हो रही है कम। पंजाब में अमरिंदर सिद्धू के बीच नहीं थमा विवाद, अमृतसर में नवजोत सिंह सिद्धू ने दिखाया दम। नवजोत सिंह सिद्धू ने 62 विधायकों को जुटाने का किया दावा, बस में सवार होकर आए स्वर्ण मंदिर। दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि मंदिर भी जाने का कार्यक्रम, समर्थकों की जबरदस्त भीड़। सिद्धू से मुलाकात नहीं करने पर अड़े कैप्टन, माफी मांगने के बाद ही होगी मुलाकात। 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद आज उन्नाव पहुंचे अखिलेश यादव, स्वागत में जुटी भीड़। आज तृणमूल कांग्रेस मना रही है शहीद दिवस, ममता बनर्जी ने 13 शहीदों को दी श्रद्धांजलि। ममता का शहीद दिवस पर मेगा प्लान वर्चुअल भाषण देंगी, कई राज्यों में दिखाया जा रहा है लाइव। फोन टैपिंग को लेकर ममता बनर्जी का आरोप, जासूसी से बचने के लिए फोन पर लगाया है प्लास्टर। अहमदाबाद में भी ममता बनर्जी की वर्चुअल रैली, लेकिन आज हटा दिए गए पोस्टर। शहीद दिवस पर ममता के प्लान पर बीजेपी का पलटवार, बताया ढोंग।
जम्मू में फिर दिखी ड्रोन की हलचल, सतवारी एयरबेस के पास दिखा ड्रोन। सुबह 4:05 पर दिखा ड्रोन, एयरबेस के कुछ ही मीटर दूरी पर आया नजर। मुनव्वर राणा के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए योगी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कही विवादित बात, कहा भारतीयों के खिलाफ खड़े होने वाले एनकाउंटर में मारे जाएंगे। मुनव्वर राणा को, उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से एनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। मुनव्वर राणा ने दिया था बयान, मुस्लिम बच्चे मुठभेड़ में मारे जा रहे हैं, अगर योगी फिर से मुख्यमंत्री बने तो वो यूपी छोड़ देंगे। खेती कानून पर आंदोलन को लेकर किसानों ने तैयार की रणनीति, 22 जुलाई को संसद कूच की तैयारी। राकेश टिकैत ने कहा कानून संसद में बना है तो हम विरोध करने रामलीला मैदान या किसी और जगह क्यों जाएं? पार्लियामेंट में सेशन, पार्लियामेंट में कानून पार्लियामेंट ने बनाए तो विरोध करने कहां पे जाएं? विरोध करने वहां पे जाएं, कहीं उस पे रामलीला मैदान या कहीं दूसरी जगह जाए विरोध करने। किसानों के प्रस्तावित संसद कूच पर खुफिया एजेंसियां अलर्ट, ट्रेन के जरिए दिल्ली आ सकते हैं किसान। टेकरी बॉर्डर से भी संसद मार्च में शामिल होंगे किसान, बुधवार को सिंगू बॉर्डर के लिए रवाना जत्था। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की मांग को लेकर लखनऊ में धरना दे रहे छात्रों के बीच पहुंचे चंद्रशेखर आजाद, समर्थन का दिया भरोसा। दिल्ली के बसंत कुंज में जानलेवा हादसा, पहाड़ी का हिस्सा झुग्गी पर गिरा, 1 की मौत 4 घायल। मुंबई में आज हो रही है मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में भरा पानी। मुंबई के वडाला और चेंबूर इलाके में जलजमाव, काम पर जाने वालों के लिए आ गई है मुश्किलें। मौसम विभाग ने जारी किया हाईटाइड की चेतावनी, लोगों को समंदर किनारे से दूर रहने की चेतावनी। चंबा में भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड, जगह जगह रास्ते बंद होने से लोग परेशान। सिरसा इलाके में सड़कों पर जमा भारी मलबा, कंधे पर बाइक उठाकर ले जाते दिखा शख्स। कठुआ में फ्लैश फ्लड का कहर, पुलिस ने कई लोगों को बचाया। रेस्क्यू ऑपरेशन में ली गई हेलीकॉप्टर की मदद, कई घंटे बाद बची लोगों की जान। कठुआ में भारी बारिश के बाद लोगों का पलायन, सुरक्षित ठिकानों की तरफ गए लोग। कांगड़ा में नागोह गांव में फ्लैश फ्लड से 10 घरों को भारी नुकसान, 2 मकान पूरी तरह से जमींदोज। दरभंगा में बाढ़ से हजारों लोग प्रभावित, बागमती उफान पर होने से हायाघाट ब्लॉक में तबाही, कई गांव टापू में तब्दील। दिल्ली में बारिश के बाद कार पर गिरा पेड़, कार की डिक्की के जरिए पुलिस ने किया 2 लोगों को रेस्क्यू। हरियाणा के रेवाड़ी में भारी बारिश से बर्बादी, कच्चे मकान गिर गए, फसलें डूब गई। कर्नाटक के अंकोला में भारी बारिश जारी, जनजीवन पर पड़ा है सीधा असर। बिहार के मुजफ्फरपुर में नाव हादसा, सभी लोग सुरक्षित निकाले गए। नाव में सवार थे 18 यात्री, हादसे के बाद पानी में बह गई नाव पर सवार बाइक। यूपी के सीतापुर में बारिश के बाद जानलेवा हादसा, 3 हादसों में 7 लोगों की जान गई। दीवार गिरने से गई लोगों की जान, हादसे में 2 लोग जख्मी। हल्द्वानी में हाईवे पर आया पानी, बह गया बाइक सवार, लोगों ने मिलकर बचाया। एमपी के पन्ना में बैंक में लगी भीषण आग, जरूरी दस्तावेज हुए खाक। छपरा के 5 युवक ईरान में फर्जी तस्करी के केस में फंसे, परिजनों की भारत सरकार से मदद की गुहार। चेन्नई में 40 लाख से ज्यादा कीमत का सोना जब्त, कस्टम ने एक शख्स को किया गिरफ्तार। शिमला में लगातार तीसरे दिन जमकर बारिश, आवाजाही में हो रही है दिक्कत। गंगोत्री हाईवे में मलबा गिरने से उसे बंद किया गया, पोकलैंड मशीन नहीं होने की वजह से नहीं खुल पा रहा हाईवे। प्रयागराज में ब्लॉक प्रमुख के शपथ ग्रहण में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, विधायक ने कहा उत्साह के आगे नहीं टिकती बीमारियां। ग्वालियर में 3 बच्चे पाए गए कोरोना संक्रमित, एहतियातन वहां पर किए गए हैं प्रबंध। असम के डिब्रूगढ़ में देश का पहला डबल म्यूटेंट इन्फेक्शन का केस, महिला डॉक्टर हुई अल्फा और डेल्टा दोनों वेरिएंट से पीड़ित। गया में मिठाई की दुकान पर बिक रहा है 1 किलो रसगुल्ला, दूर दूर से आ रहे हैं लोग। 15 अगस्त तक के लिए लाल किला किया गया बंद, स्वतंत्रता दिवस के लिए तैयारियां शुरू। बरेली में बकरा खरीदने को लेकर 2 पक्षों में विवाद के बाद एक शख्स को गोली लगी, देर रात दोस्तों के साथ निकला था युवक।
देवरिया में महिला को सुसाइड करने से इंस्पेक्टर ने बचाया। महिला ने वीडियो भेजकर रिश्तेदारों को बताया था सुसाइड करने का इरादा। नादिया में दुर्लभ प्रजाति के 30 सांप बचाए गए। बीएसएफ ने बांग्लादेश सरहद पर तस्करों को पकड़ा। रायपुर में गांव वालों ने रेत के अवैध कारोबार के खिलाफ खुला मोर्चा। 11 ट्रकों को रोका गया। 3 गांव के लोगों ने मिलकर की घेराबंदी। सभी ट्रकों को किया पुलिस के हवाले। अरुणाचल में सरकारी भर्तियों में घोटाला। 3 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सिपाही के परिवार पर हमला। फायरिंग सिपाही की पत्नी और बेटी को लगी गोली। खरगोन में सहकारी भंडार में फर्जीवाड़ा। बिना लीज किए बेच दी गई 18 दुकानें। बीजेपी का नेता गिरफ्तार। मथुरा में पेंट की दुकान में भीषण आग। घरेलू सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। फरीदकोट में नकाबपोश लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर लूटा सोना। पूरी वारदात कैमरे में कैद। गोरखपुर में प्रेमी की लड़की के घर वालों ने ली जान। प्रेमिका को घर छोड़ते जाते वक्त रोककर किया हमला। जालौर में किडनैपर्स के चंगुल से छूटकर युवक पहुंचा। एसपी दफ्तर मंत्री के बेटे पर लगाया किडनैप करने का आरोप। दिल्ली पुलिस के सिपाही पर ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने किया हमला। रोकने पर चाकू से किया हमला। पुणे में बारामती के होटल मालिक पर जानलेवा हमला। सीसीटीवी की मदद से बाइक सवार हमलावरों की तलाश। पिंपरी चिंचवाड़ के विधायक का फेसबुक अकाउंट हैक। पैसा मांग रहे हैं हैकर्स। बकरीद पर दिल्ली के शाही जामा मस्जिद में जुटे लोग। शांति और सौहार्द के लिए अदा की गई नमाज। बकरीद पर दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मस्जिदों के इर्द गिर्द ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात। अलीगढ़ में ईद के मद्देनजर एहतियात। यूपी पुलिस और आरपीएफ ने किया फ्लैग मार्च। मुंबई की माहिम दरगाह पर जुटे लोग। बकरीद की नमाज अदा की गई। एमपी में ईद की रौनक। इंदौर में खरीदारी के लिए निकले लोग। नादिया में निकली उल्टी रथ यात्रा। सैकड़ों श्रद्धालुओं ने खींचे भगवान के रथ। हैदराबाद में गणेश चतुर्थी की शानदार तैयारियां। इस बार बनेगी विनायक की 45 फुट की ऊंची मूर्ति। नूह में कम्युनिटी रेडियो की अच्छी पहल। कोरोना पर अफवाहों को दूर करने में कर रहा है मदद। दार्जिलिंग में हॉकर की बेटी ने दिखाया गजब का टैलेंट। सेकेंडरी परीक्षा में पूरे सूबे में हासिल किया 8वीं रैंक। चेन्नई में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन। संघ पर इमरान के बयानों का किया विरोध।